जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी। तो हम मूल विधि में हमारा चल रहा है इस समय घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। इसमें 37 सेक्शन और 5 भाग है, अध्याय 5 है, और जिसमें से हमारा 9 हम थोड़ा सा डिवीजन कर लेते हैं। हमारा धारा 9 तक हम करते हैं। 9 हमारा आश्रय 6 है, आश्रय स्थल का कर्तव्य 6 है, और 7 है वहाँ चिकित्सा प्राप्ति अधिकार। 8 है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, और 9 हमारा है 9 हमारा में कर्तव्यों की बात की गई है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मजिस्ट्रेट, इन सब की कर्तव्य क्या है इनकी बात की गई है। धारा 9 तक हो गया था। अब हमारा धारा हम 10 की बात करते हैं। हमारा घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम संरक्षण अधिनियम 2005 सितंबर में यह पारित किया गया था। अक्टूबर में 26 अक्टूबर को यह लागू 26 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ था। तो हमारा धारा नंबर सेक्शन 10 धारा 10 में हमारा सेवा प्रदाता का कर्तव्य है। सेवा प्रदाता का कर्तव्य है। सेवा प्रदाता का कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? सेवा प्रदाता का कर्तव्य है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्विस प्रोवाइडर। इसके अगर इंग्लिश करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्विस प्रोवाइडर। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्विस प्रोवाइडर में इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 लोग हैं। एक प्रताड़ित जो होता है और एक प्रताड़ित जो करता है। जो प्रताड़ित होता है उसे अग्रीव्ड पर्सन कहते हैं। और जो प्रताड़ित करता है उसे रिस्पोंडेड पर्सन कहते हैं। तो इसमें हमेशा एग्रीगेटिव पर्सन की बात की जाएगी जो प्रताड़ित होता है। इसमें हमारा सर्विस प्रोवाइडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्विस प्रोवाइडर क्या है? इसमें जो महिलाओं के लिए महिला कल्याण के लिए काम करें। जो महिला कल्याण के लिए काम करें, महिला कल्याण के लिए काम करें, और दूसरा सरकार के अधीन रजिस्ट्री होनी चाहिए। उसकी अगर एनजीओ है तो सरकार के द्वारा रजिस्ट्री होनी चाहिए। सरकार के द्वारा उस कंपनी की रजिस्ट्री होनी चाहिए। जिसमें से पहला हमारा क्या नियम है? 1860 द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सोसाइटी रजिस्टर्ड होना चाहिए।
रजिस्टर्ड होना चाहिए, सोसाइटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। और दूसरा कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इसमें सर्विस प्रोवाइडर महिला को चिकित्सक सहायता भी दे सकता है, चिकित्सा सहायता भी करवा सकता है, सहायता यानी क्लिनिकल हेल्प दे सकता है। और दूसरा है वित्तीय सहायता भी दे सकता है, वित्तीय सहायता यानी इकोनॉमिकल हेल्प भी कर सकता है। और अन्य सहायता भी दे सकता है जो महिला के अनुसार ठीक लगे वह सहायता दे सकता है। धारा नंबर 10 में है। और धारा नंबर 11 में है अन्य सहायता भी दे सकता है जो महिला को आवश्यक लगे। धारा नंबर 11 में है हमारा, सरकार की कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। सरकार के कर्तव्य की बात की गई। 11 नंबर में हमारा सरकार के कर्तव्य की बात की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। इसमें सरकार का क्या कर्तव्य है उस केस में यह इसमें लिखा गया है, लिखित किया गया है। सरकार का कर्तव्य है कि इस एक्ट को सही से लागू करे और सरकार लोगों को सूचना जानकारी पहुंचाए। सरकार का यह कर्तव्य है कि सरकार का कर्तव्य है कि इस एक्ट को सही से लागू करें, इस एक्ट को सही से लागू करें और लोगों को जानकारी पहुंचाए, और भाग नंबर सेक्शन 10 में सेवा प्रदाता, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्विस प्रोवाइडर की बात की गई है। महिला कल्याण की बात की गई है। सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए उसकी कंपनी 1860 के द्वारा और 1956 के द्वारा एक्ट में शामिल होना चाहिए। कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। चिकित्सा सहायता दे सकता है, वित्तीय सहायता दे सकता है। महिला को जो आवश्यक लगे वो सारी सहायता मिल सकती है उस सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। धारा 11 में सरकार के क्या कर्तव्य है इसकी बात की गई है। धारा 12 यानी भाग 4, इसमें सेक्शन 12 से लेके 29 तक है। तो सेक्शन 12 में इसमें पहले भाग में क्या है, इस भाग में हमारा अन्य देशों के आदेशों की प्रक्रिया है। अन्य देशों के आदेशों की प्रक्रिया है। अन्य देशों के आदेशों की प्रक्रिया है। प्रक्रिया किस हिसाब से कार्य होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर सीधी सी बात है, अगर किसी भी महिला को अपने घर में उसे प्रताड़ित किया जाता है किसी भी प्रकार से, तो वह महिला अगर पीओ नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं है, तो सीधे वह मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देकर अपने खिलाफ हो रहे
अपने खिलाफ हो रहे प्रताड़ना को मजिस्ट्रेट के द्वारा एप्लीकेशन से सीधा मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा, जिला जज संज्ञान लेंगे। जिला जज जब संज्ञान लेंगे तो सीधे क्या होगा, तुरंत मजिस्ट्रेट वहाँ के प्रोटेक्शन ऑफिसर को बुलाएंगे और उसे कहेंगे कि उस महिला को ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए, उसको जाकर एफआईआर करो, उसके खिलाफ एफआईआर करो उस व्यक्ति के खिलाफ। और जब एफआईआर होगा तो वो फिर वह एफआईआर पहले होगा, फिर उसके बाद उस व्यक्ति को जो प्रताड़ित कर रहा है उस व्यक्ति को सूचना दी जाएगी 2 दिन के अंदर। ये सारी आगे चीज़ें धाराओं के अनुसार हैं। 2 दिन के अंदर उस व्यक्ति को यह सूचना दी जाएगी कि आप इस महिला के खिलाफ ऐसी गलत कार्य कर रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, उसे मार पीट रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। तो 2 दिन के अंदर न्यायालय में पेश होना पड़ेगा। फिर उसके बाद सारी कार्रवाई शुरू से लेकर अंत तक केवल 2 महीने 60 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। यह इस प्रावधान में लिखित है। सारी अगर महिला को अग्रीगेटिव पर्सन को चोट भी आई है तो उसे धन अंतोषण मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाएगा। उसके सामानों की क्षति हुई तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा कि उसके सारी सामानों की जो भी आपके द्वारा नुकसान हुआ है उसे ले आकर देना पड़ेगा। अगर बच्चे भी हैं तो महिला चाहती है कि उस व्यक्ति के साथ नहीं रहने के लिए, और तब मजिस्ट्रेट यह भी बताएगा जो व्यक्ति है, जो गलत कार्य किया है व्यक्ति ने, जो इसने अपराध किया है, वह बच्चों से भी मिलने के लिए मनाही कर सकता है मजिस्ट्रेट। और स्कूल में भी जाकर नहीं मिल सकती ऐसी चीज़ें, कहीं भी ऐसी मतलब कि बच्चों से किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं किया जाएगा और नहीं कर सकता वो पर्सन, और महिला से भी तो एकदम संपर्क नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें इस धारा में आगे मिलेंगी। तो अगर हमारा अन्य देशों का पालन करना यानी और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के सारी चीज़ें इसमें प्रक्रिया है। इसमें पहला है हमारा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर। इसमें प्रोसीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिलीफ, प्रोसीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिलीफ, और प्रोसीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिलीफ हमारी धारा 12 में मजिस्ट्रेट के आदेश, मजिस्ट्रेट का आदेश, एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं, मजिस्ट्रेट का आवेदन, सीधा आवेदन कर सकती है मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। और फिर इसमें एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, सीधे मजिस्ट्रेट को आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगर पीओ प्रोटेक्शन ऑफिसर की सहायता नहीं दे रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो सीधे आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सीधे मजिस्ट्रेट पीओ को बोलेगा एफआईआर करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर को कार्रवाई करने के लिए। और एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है? व्यतीत महिला दे सकती है, अग्रीगेटिव पर्सन अग्रीवेट पर्सन दे सकती है,
और इसमें दूसरा है संरक्षण अधिकारी पीओ। संरक्षण अधिकारी भी मजिस्ट्रेट को यह सूचना दे सकता है। संरक्षण अधिकारी भी यह संरक्षण अधिकारी भी यह सूचना दे सकता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर भी यह सूचना दे सकता है और मजिस्ट्रेट को और अन्य व्यक्ति भी दे सकते हैं, जैसे कि महिला के से जो अन्य व्यक्ति भी दे सकते हैं एप्लीकेशन, जो महिला से जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि उनके रिश्तेदार नातेदार ऐसे रिलेशन में हो, वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को सीधे लिख सकते हैं मजिस्ट्रेट के आदेश। और फिर अगर हम इसी इसमें धारा 12 मजिस्ट्रेट को आदेश, और फिर मजिस्ट्रेट को आवेदन, और तीसरा 13 में हमारा सुनवाई की तामील, सूचना की तामील की जाएगी। सूचना की तामील, सर्विस ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस। इसमें क्या होगा, सर्विस ऑफ नोटिस में अगर आपने मजिस्ट्रेट को आवेदन एप्लीकेशन दे दिया है, तो मजिस्ट्रेट अगर आपने मजिस्ट्रेट को आवेदन दे दिया है, एप्लीकेशन दे दिया है, तो मजिस्ट्रेट सीधा पीओ यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर को बुलाकर यह तुरंत बोलेगा कि आप सीधे इस महिला को सहायता कीजिए, इसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो उसको उपस्थित कराइए और उस व्यक्ति के खिलाफ FIR लिखिए। सीधा पीओ को बुलाएगा, और पीओ जब यह प्रोटेक्शन ऑफिसर जब यह सारी प्रक्रिया कर चुका होगा, FIR कर चुका होगा, तो फिर जाकर यह रिस्पोंडेंट पर्सन को सूचना देगा 2 दिन के अंदर कि आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही है, आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया है। इस तरह से यह हमारा सूचना का तामील सर्विस ऑफ नोटिस धारा 13 में ये है। और यह कार्रवाई हमेशा 2 दिन विदिन 2 डेज 2 दिन के भीतर हो जानी चाहिए। मतलब कि मजिस्ट्रेट के बाद जब प्रोटेक्शन ऑफिसर को बुलाएगा, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर 2 दिन के अंदर उस रिस्पोंडेंट पर्सन को यह सूचना भेजेगा कि 2 दिन के अंदर आप कोर्ट में हाजिर होइए, नहीं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी विदिन 2 डेज। और सारी प्रक्रिया हमने आपको बता दिया है, सारी प्रक्रिया 60 दिन के अंदर भीतर हो जानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट टाइम में। 13 तक हमने कर लिया है, 13 तक हमने कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, जय हिंद।